हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज की बुक के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर मतलब उसके फीचर्स और उसका सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैनेजमेंट की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना ताकि आप अपने गोल्स को फुलफिल कर सको और आप अपने सभी रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। मतलब हर चीज को ढंग से मैनेज करना, उसे मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि उसका पूरा आउटपुट हमें मिल सके। तो जो मैनेजमेंट का मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें काम को पूरा किया जाए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जाए, वो भी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और मैनेजमेंट 3 चीजों पर ही टिका हुआ है, जो है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। जिसमें सबसे पहला है प्रोसेस। प्रोसेस एक प्रोसीजर होता है किसी काम को करने का, जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे। इसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का रिलेशन है सही काम को करना उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और ये पूरी तरीके से एंड रिजल्ट मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करना होता है। और उसके बाद आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है जिस काम को हम कर रहे हैं उसे सही तरीके से करना। जैसे कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें मिनिमम कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उसका आउटपुट जो है वो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं उस काम से, वो हमें मिलना चाहिए। और जो हम रिसोर्सेज उस काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ करने चाहिए, ताकि वो कम से कम लगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके। इफेक्टिवनेस में हम कॉस्ट को ध्यान रखते हैं कि हम कम से कम कॉस्ट में उस काम को पूरा करें और कम से कम रिसोर्सेज भी यूज़ करें उसमें। एफिशिएंसी में मेनली हम ये ध्यान देते हैं कि हम कम से कम मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, पर्सन्स को यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। और मैनेजमेंट में एफिशिएंसी का इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है क्योंकि अगर हम एफिशिएंटली काम करेंगे, अगर अपनी कॉस्ट को रिड्यूस्ड रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेंगे चीज़ों से, तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और एक तरीके से हम अपने गोल्स को भी पूरा कर सकेंगे। और अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बारे में कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। एक्चुअल में जो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होती है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि इफेक्टिव का मतलब होता है कि हमें अपने गोल को पूरा करना है, पर अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि हमें कितने टाइम में करना है या कितने रिसोर्सेज को यूज़ करना है और उन्हें कम से कम यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो भले हम अपना गोल तो पूरा कर लेंगे, पर फिर बाद में हमें पता चलता है कि हमने उसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा टाइम ले लिया और उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर लिए और उन्हें वेस्ट कर दिया है एक तरीके से। तो एक तरीके से हमें सिर्फ इफेक्टिव होके काम नहीं करना है कि हमें सिर्फ अपना गोल पूरा करना है, बल्कि हमें इफेक्टिवनेस के साथ एफिशिएंसी को भी लेके चलना है कि हम जब अपना गोल पूरा कर रहे हैं तब हमें अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे। इसी तरीके से अगर सिर्फ हम एफिशिएंट होके काम करें, किसी भी चीज़ को कम से कम यूज़ करते जाएं ताकि हमारे काम की कॉस्ट कम रहे और हमारा जो गोल है वो टाइम पर वो पूरा ही ना हो, तो वो भी किसी काम का नहीं है। इसलिए जो एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है वो हमेशा एक साथ ही चलती है और एक दूसरे के बिना उनका कोई वजूद नहीं है। और अगर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को एक साथ लेकर चलते हैं तभी एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेल होने का भी यही कारण होता है कि या तो वो इनइफेक्टिव हो या फिर इनएफिशिएंट हो। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। जिसमें सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है उसका मेन मोटिव है कि हमें अपना जो गोल है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा करना है। और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल या फिर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसको पूरे तरीके से अचीव करने की तरफ डायरेक्ट करना। इसका सेकंड फीचर है मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसका मतलब है मैनेजमेंट हर जगह है। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आपको बिजनेस में मिलेगी या फिर एक कंपनी में मिलेगी, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो बिजनेस हो, कंपनी हो, आपका स्कूल हो या आपका घर हो। जैसे कि आप अपने घर में अपना मंथली बजट या ईयरली बजट डिसाइड करते हैं कि हमें इतना खर्चा करना है, या फिर आप अपने डेली शेड्यूल में अपने टाइम को मैनेज करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें या अपने डेली ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। इस तरीके से मैनेजमेंट आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी जगह पर मैनेजमेंट न हो। इसका थर्ड फीचर है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल।
इसका मतलब है कि मैनेजमेंट कोई एक अकेला काम नहीं है। मैनेजमेंट बहुत सारे कामों को मिलाकर, जिसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है कि हमें अपने जो गोल्स हैं उन्हीं के लिए काम करना है ताकि हम उन्हें पूरा कर सकें। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा गोल अचीव करना है। जैसे कि एक बिजनेस फर्म में उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्हें प्रॉफिट लेना है। एक स्कूल का मेन वर्क होता है कि उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और हॉस्पिटल में कि उन्हें ट्रीट पेशेंट करना है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वो ये डिसाइड करते हैं कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इस ऑब्जेक्टिव को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा कर सकें। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं वो अपना बेस्ट दें और अपने सारी एबिलिटीज़ को यूज़ करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें, क्योंकि जो भी टास्क होता है वो हमेशा पीपल ही मिलके पूरा करते हैं। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल में मैनेजमेंट का रोल होता है कि वो पीपल की स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली यूज़ करें और वीकनेस को इररेलेवेंट कर दें। इसका मतलब है कि जैसे एक सर्जन है तो उसकी स्ट्रेंथ है कि वो सर्जरीज को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है और उन्हें फुलफिल कर सकता है। तो उसकी हमें स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बनाना है, मतलब वो जिस काम में अच्छा है वही काम उसे देना है। ऐसा नहीं कि एक कोई सर्जन है तो उसे हम इलेक्ट्रीशियन का काम दे दें, मतलब जो उसकी वीकनेस है वो उसके पास नहीं जानी चाहिए। ये रोल मैनेजमेंट प्ले करता है कि उसकी जो वीकनेसेस हैं वो इररिलेवेंट हो जाएं, जो उसकी वीकनेस है उससे उसके एफिशिएंसी पे कोई फर्क न पड़े और वो अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके। इसमें मैनेजिंग पीपल में भी 2 डायमेंशंस है, मतलब इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। एक तो कि हम जो मैनेज कर रहे हैं पीपल को, उसमें हम एक सिंगल इंडिविजुअल की नीड्स को भी ध्यान रखें, और इसका सेकंड डायमेंशन है कि हम एक पूरे ग्रुप का भी ध्यान रखें। हम सिर्फ एक अकेले के नीड्स के लिए ही नहीं यूटिलाइज करें हमारे सारे रिसोर्सेज, और नहीं हम सिर्फ एक ग्रुप पर ही ध्यान दें। हमें सबके हिसाब से चलना होगा। और इसका थर्ड पार्ट है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में वो सारे काम आते हैं जो हम करते हैं, जैसे कि एक बिजनेस फर्म में उसकी प्रोडक्शन साइकिल, जैसे कि वो गुड्स को खरीद रहा है, उन्हें कन्वर्ट कर रहा है या नए गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे बेच रहा है, ये सब उसके ऑपरेशंस हैं। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में दोनों मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों आ जाते हैं, और इसमें डिसाइड होता है कि कौन क्या काम करेगा और वो कैसे करेगा। तो ये सब होता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कि इसमें अलग अलग टाइप के काम मिले हुए होते हैं। मैनेजमेंट का 4th फीचर है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि हम थोड़े टाइम तक मैनेज कर लें और उसके बाद आराम से बैठ जाएं कि हमारा काम हो जाएगा। हमें अपने गोल्स को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को हमेशा अपने काम में लाना ही पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको कभी भी हम रोक नहीं सकते कि थोड़े टाइम मैनेज कर लिया फिर छोड़ दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, फिर वापस थोड़ा टाइम मैनेज कर लिया। ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट हमेशा चलता रहता है और वो नेवर एंडिंग होता है। कि जैसे कि हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, उसके बाद हम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि इस चीज़ को कौन करेगा, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, फिर वापस से प्लान करेंगे, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है नेवर एंडिंग फॉर्म में। इसके बाद मैनेजमेंट का 5th फीचर है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल से ही होता है। कोई भी एक अकेला बंदा सब चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता। इसमें जैसे कि हम एक कंपनी का एग्जांपल लें, जो मार्केटिंग सेक्टर होगा उसे अलग लोग मैनेज करेंगे, जो प्रोडक्शन सेक्टर होगा उसे अलग लोग मैनेज करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को अलग लोग मैनेज करेंगे, और ये सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड रहेंगे एक ग्रुप की तरह। इसीलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक इंसान सभी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, और जो मैनेजमेंट का एंड रिजल्ट होता है वो भी सभी को इफेक्ट करता है। इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एफर्ट है, न कि एक इंडिविजुअल एफर्ट। मैनेजमेंट का 6th फीचर है कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। जो मैनेजमेंट होता है, ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया तो बस वो ले लिया, वो चेंज नहीं हो सकता, बल्कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल चेंजेस, उन सब के हिसाब अपने आप को ढाल लेता है और अपने आप में चेंजेस ला सकता है अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से। और इन सभी चेंजेस को वो अपने मैनेजमेंट प्रोसेस में लाकर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है। मतलब एक मैनेजमेंट में हमेशा चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके बाद जो 7th और लास्ट फीचर है मैनेजमेंट का, वो है कि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल चीज़ है। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि हम उसे देख या छू नहीं सकते हैं।
उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते हैं, पर हम मैनेजमेंट को फील कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और सभी लोग कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं, हम ये फील कर सकते हैं कि इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि अगर एक कंपनी है जिसका स्टॉक या फिर इन्वेंट्री या फिर अनसोल्ड गुड्स वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वो अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहा है, तो इसे देख के हम ये फील कर सकते हैं कि इस कंपनी का मैनेजमेंट शायद अच्छा नहीं है, इसीलिए अपने गुड्स को सेल नहीं कर पा रहा है और इसका स्टॉक बढ़ता जा रहा है। तो मैनेजमेंट को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में बताया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।